जैन जी को पार्टियों से विद्रोह ये है कि हमें अपना ना नेता पढ़ा लिखा चुनना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं चुनना चाहिए। आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। समस्याओं के जूझने के बावजूद भी हमारा जो न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका है, वो युवाओं को सपोर्ट न करके उनको कॉकरोच, उनको एक कीड़ा बता रही है। फिलहाल में एक नीट का पेपर लीक हुआ और इस तरह की ये कोई नई घटना नहीं है। चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे CUET। हाँ, कॉकरोच है। अच्छा, आपने भी ज्वाइन कर ली? हाँ, मैंने भी ज्वाइन की, परसों ज्वाइन की मैंने भी। तो क्या लग रहा है, उसका कुछ भविष्य है या फिर सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा? ये थोड़ा समय अभी देना पड़ेगा इसमें, तब बता पाएंगे कि इसमें भविष्य है कि तो नहीं। उम्मीद क्या है वो चल आपके रहा है पेज और उसको उन्होंने चीफ जस्टिस जो उनका काम है न्याय देना, जस्टिस देना, लेकिन वो देश के युवाओं के साथ इस तरह के भद्दे मजाक तो नहीं कर सकते हैं। एक तरह से बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल इस तरह का नहीं देखा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एक नई पार्टी बनी है। हालांकि पार्टी व्यंग्यात्मक रूप से शुरू की गई थी, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिससे जेनजी जनरेशन महज 5 दिनों के भीतर 2 करोड़ लोग यानी कि 20 लाख लोग इससे जुड़ गए हैं। अब इसी को लेकर मुझे लगा, जब जेनजी जनरेशन इतनी बहुसंख्यक आबादी में जुड़ ही रही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पता कर लिया जाए। दिखाइए कैमरामैन, एक बार जूम इन करके वो चारों तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर है। मुख्यतः यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम अख्तर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्या प्रेफर है? भी PhD उर्दू एक नई पार्टी बनी है, कहा जा रहा है वो जेनजी की पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी। क्या विचार है उसको लेकर? जी, मैं भी तो अभी इधर ही जाना हूँ, लेकिन देख रहा हूँ अभी उनको इमेजिन कर रहा हूँ क्या विचार है जो अभी जो 5 वो और जिस बेसिस पे रखा गया ये एक को तो व्यंग्यात्मक रूप से भी लोग कह रहे हैं। मैं भी उनको अभी समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी क्या है, लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी में जुड़ रहे हैं, 20 मिलियन, मतलब एक लंबी संख्या हो गई। 2 करोड़ लोग जुड़ गए, उसके वजह क्या देखते हैं? वजह तो एक ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो युवाओं पे जो बात बोली थी, वो तो कहीं से भी सही नहीं, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। उसी बेसिस पे इन्होंने अपने एक पार्टी का ऐलान किया है कॉकरोच नेता। अभी तक तो ये एक सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं, अभी क्रांति कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वैसा भी कुछ देखा नहीं। जो चीफ जस्टिस ने जो युवाओं को कहा था ये पैरासाइट से परजीवी है और दूसरी तबका कॉकरोच की तरह है, तो ये कहीं से ये जस्टिफाई लाइक नहीं। हम युवाओं को अगर पर्सनली भी पूछा जाए तो कहीं से ये जो चीज़ें स्टेटमेंट उनकी सही नहीं लगती है, क्योंकि इस देश को बनाने में युवाओं का बहुत योगदान है। और उस तरह एक कॉकरोच तो एक कह सकते हैं कीड़ा समझ लिया, आपको कीड़ा मकोड़ा समझ लिया। और ये एक निचले स्तर जहाँ वो गंदगी रहते हैं या कहीं घरों के कोने वोने में रहते हैं, तो उस तरह से क्या स्टेटमेंट और भी शब्द हो सकते थे युवाओं के लिए। तो फिर ये एक अच्छे पद पे बैठे हुए लोगों का ये स्टेटमेंट आना, ये तो कहीं से युवाओं को बर्दाश्त नहीं। अच्छा, सफाई भी दे दी उसको लेकर। अगले ही दिन उन्होंने कहा मैंने क्या कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। नहीं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ को नहीं दिखाया गया है। सारे उसके स्टेटमेंट्स जो अवेलेबल है उसके कहीं भी तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया गया। वो बयान बोलने के बाद जो है ना, एक कभी लोग बोल देते स्लिप ऑफ टंग हो गया या फिर ये मेरे बयान को मीडिया वाले ने तोड़ मरोड़ के कर दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल उन्होंने इंटेंशनली बोला है और ये युवाओं को टारगेट करना अभी के जो दौर में हो गया है, जो वो चल रहा है। और उसको उन्होंने चीफ जस्टिस जो उनका काम है न्याय देना, जस्टिस देना, लेकिन वो देश के युवाओं के साथ इस तरह के भद्दे मजाक तो नहीं कर सकते हैं। एक तरह से बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल इस तरह का नहीं देखा गया। अच्छा, क्या सच में क्योंकि 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो कहा जा रहा है इसलिए वो सारे छात्र इधर आके जुड़ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 22 लाख छात्रों के साथ ही खिलवाड़ नहीं, उनके माँ बाप, उनके आस पड़ोस, उनके गांव के लोगों के अरमान लोगों के जुटे हुए रहते हैं उस बच्चों के साथ कि हमारा बच्चा भी तैयारी कर रहा है। इतने तो कोई 2 साल से मेरे गांव में बहुत सारे बच्चे तैयारी, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से माँ बाप जो है कोई कर्ज लेके, कोई लोन पे पैसे दे रहे हैं, कोई खेत को रख के दे रहे हैं पैसे, बहुत सारे मैं आसपास देखता हूँ। लेकिन इसी तैयारी में लगे हुए और उनके अरमान 2-3 साल के अरमान जो है ना उनके 3 घंटे में चकनाचूर हो जाते हैं। और ये हद तो तब हो जाती है जब ये NTA से पूछा गया। और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि NDA ऐसा भ्रष्ट और ये कोई संस्था नहीं होगा अभी अगर देश में किया। जब से इनको बनाया गया एक स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस करके बनाया गया, लेकिन ये इसके ऐसा भ्रष्ट और कोई संस्था अभी तक एग्जामिनेशन की इसमें। और NTA अब कल का स्टेटमेंट उनका कि हाँ पेपर तो लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन आउट हो गए, लीक नहीं कहेंगे, बात है ये।
ये कितनी शर्म की बात है, आप समझ सकते हैं। आप भी एक पत्रकारिता कर रहे हैं, जर्नलिज्म में है, और ये पूरे माहौल और शांत है लोग, न तो लोगों के, न तो सरकार के इस पे कानों पे जूं, न तो शिक्षा मंत्री के कानों पे जूं। लोग, यही दौर था अभी 10-12 साल पहले, लोग जो है ना बात पे इस्तीफा मांगते थे, कोई पेपर। अभी तक जो है ना 12 साल 2014 के बाद 87 पेपर लीक हो चुके हैं, 87 पेपर। उसमें कितने को सजा मिली? एक तो ये नियम बन गया है कि कोई लीक हो सीबीआई को ट्रांसफर कर। सीबीआई कितना सजा देती? जो बड़ी मछली हो उसको तो पकड़े, और इसमें कितने के बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, उसको तो कर कुछ नहीं रहे हैं, होता कुछ नहीं है। बस 1-2 महीना न्यूज में चला और बस इसी तरह ही है। असल युवा कितने बच्चे ने सुसाइड किया। ये हमारा युवा क्या करे? राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि छात्र कहता है कि 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और इस बार लगा था कि पेपर निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। यहाँ तो पता चला कि पेपर जो है रद्द कर दिया गया। पेपर ये सोची समझी साजिश, ये 2024 में हुआ था, इसी तरह 25 में हुआ, 21 में हुआ, 26 में हुआ, 21 में भी हुआ था। अब 25 में तो 24 से 25 जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का आया, तो लंबा केस चला और बहुत दिनों तक चला, और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में पेपर लीक हुआ है, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं। ये कितना भद्दा मजाक है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, तैयारी करने वाले छात्रों के साथ। मतलब बड़े स्तर पे नहीं हुआ। लीक का मतलब क्या होता है? लीक अगर 10 क्वेश्चन भी लीक हो रहा है तो लीक हुआ है। तो ये थोड़ी कि बड़े स्तर पे, आज तो सोशल मीडिया के ज़माने में अगर देखा जाए तो बड़े स्तर का, उसको तुरंत मिनट में कहीं से कहाँ ये हो जाता है, उनका हर तरफ चला जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप है और सोशल इंस्टाग्राम है, हर जगह चला जाता है। और अभी जो लेटेस्ट में जो लीक हुआ है उनका तो 5 दिन पहले से ही लीक था। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर केरला तक के इनके लिंक जुटे हुए हैं। उसमें कुछ प्रोफेसर जो अभी जो गिरफ्तारी हुई, वो प्रोफेसर वो 21 से पेपर सेट कर रहे थे, वो तो पहले से निकाल के उसका ट्रांसलेट करके भी बेच रहे थे। एक गैस पेपर के लिए हम लोग पहले बिहार में पढ़े थे, गैस पेपर, हल्का गैस पेपर, ये सब उस तरह गैस पेपर के क्वेश्चन जो है ना, वो भी केमिस्ट्री में एकदम हूबहू एकदम आए हैं। तो कैसे माना जाए कि नहीं पेपर लीक नहीं हो रहे? पेपर है, लीक हुए हैं। और युवाओं के साथ एक तरह से ये जो है ना छल कपट ये वर्तमान सरकार कर रही है, ये कहीं से जस्टिफाई लायक नहीं है। और ये सब युवा भी अब क्या करें, युवाओं में भी क्यों नहीं ये उबाल आ रहा है, ये तो बेहतर जाने ये। लेकिन ये कहीं शायद उबाल मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। एक पार्टी जो बनाई है, हालांकि उसका भविष्य क्या होगा ये खुद पीएचडी के छात्र हैं, कह रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, तो आइए कुछ लोगों के ओपिनियन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश? मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। यहाँ किस डिपार्टमेंट में? मैं हिंदी विभाग से। हिंदी विभाग में। बताइए, एक नई पार्टी अगर बनी है, सोशल मीडिया पे देखी होगी, कॉकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पे टटोल रहे होंगे, क्या लग रहा है पार्टी पर क्या प्रतिक्रिया है छात्रों की? पार्टी पे प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी है छात्रों की, क्योंकि लगभग छात्र सभी बेरोजगारी है। तो उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी नया प्लेटफॉर्म आया तो कुछ हमारी आवाज़ उठाएगा। तो अभी नई भी है, तो देखते हैं कि आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते, लेकिन प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक है छात्रों को लेके। अच्छा, छात्रों को कॉकरोच बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो अब तो सवाल ये है कि क्या यहाँ जितने भी छात्र हैं वो सब कॉकरोच हैं जस्टिस के हिसाब से? हाँ, कॉकरोच है। अच्छा, आपने भी ज्वाइन कर ली? हाँ, मैंने भी ज्वाइन की, परसों ही ज्वाइन की मैंने भी। हाँ, तो क्या लग रहा है उसका कुछ भविष्य है या फिर सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा? ये थोड़ा समय अभी देना पड़ेगा इसमें, तब बता पाएंगे कि इसमें भविष्य है कि अच्छा, नहीं। उम्मीद क्या है? आपने पेज फॉलो किया है तो आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि आगे चल के कुछ ना कुछ मतलब कुछ बड़ा होगा इस पार्टी को लेकर। इस पार्टी को लेकर कुछ बड़ा होगा, ये और छात्रों से भी पता करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि छात्रों के साथ क्योंकि भद्दा मजाक किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयदेव है। डिपार्टमेंट? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से एमए कर रहा हूँ। बताइए, कैसे देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, एक विद्रोह है युवाओं में। किस नए आए दिन तरह की समस्याएं युवाओं के सामने आ रही हैं। अभी जैसे हमने देखा फिलहाल में एक नीट का पेपर लीक हुआ, और इस तरह के ये कोई नई घटना नहीं है। चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे सीयूईटी वगैरह, यहाँ तक कि नेट के पेपर तक भी लीक होते हैं। तो और ये तो पेपर की बात है, आप नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं में कितना आक्रोश है। और आप उपदेश दे रहे हो कि जनता को सोना मत खरीदो, आप गैस मत यूज़ करो। आप देख नहीं रहे युवा कितनी समस्याओं में जूझ रहा है। यहाँ पे पिछले 2 महीने से जो यूनिवर्सिटी में युवा पढ़ते हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये युवा ही जानते हैं। गैस नहीं मिल रही, गैस 400 रुपये किलो मिल रही है। आप ठीक है, घरेलू गैस मिल रही है, लेकिन क्या स्टूडेंट होते हैं सबके पास कनेक्शन होता है? नहीं होता है ना। तो युवा जब गैस लेने जाता है, स्टूडेंट जब गैस लेने जाता है, तो उसको मिल रही 400 रुपये किलो। वो बहुत सारे लोग तो मतलब भूखा सोना पड़ता है। इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं युवा। और
अगर वो इस तरह से, और उसके बावजूद भी उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका कह तो रहे हैं कि आप लोग कॉकरोचेस हैं, कुछ मीडिया में चले जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जा रहे हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बने फिर रहे हैं। तो मतलब इतनी समस्याओं के जूझने के बावजूद भी हमारा जो न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका है, वो युवाओं को सपोर्ट न करके उनको कॉकरोच, उनको एक कीड़ा बता रही है। उनको कह रही है कि भारतीय युवा एक कॉकरोच की तरह है। और जबकि हमारे मोदी जी ने खुद कहा है, हमने वो खुद अपने जो सोशल मीडिया को वो अपने रोज़गार में गिनते हैं। बिहार में जब वो स्पीच देते हैं, वो कहते हैं कि हमने रील बनाने का एक रोज़गार दिया, वो खुद कहते हैं। तो जब रील बनती है, उनकी आलोचना पर रील बनती है, तब वो इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट वगैरह से कहलवाते हैं कि भारतीय युवा एक कॉकरोच बन चुके हैं। मतलब अच्छा, आप लोगों का पेज भी, अच्छा मैं बता दूं कि कॉकरोच इज बैक नाम का पेज एक्स पे बना दिया गया है, लेकिन जो कॉकरोच का मेन पेज था एक्स पर, जिसपे तकरीबन 2 लाख लोग जुड़ चुके थे, उसको तो इंडिया में बैन कर दिया। नहीं, देखिए मतलब हमारा डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे आप कोई पेज बना रहे हैं, ऐसा नहीं है उसमें कोई इल्लीगल काम हो रहा है। एक हमारी स्वतंत्रता है, और युवाओं ने एक पेज बनाया, एक अभिजीत नाम के युवा ने आगे बढ़ के एक पेज बनाया, क्योंकि ये अगर कोई युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है तो बहुत बड़ी एक गाली है। गाली मतलब आप समझते कुछ नहीं है, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो अगर उन्होंने पेज बनाया, और मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और ट्विटर वगैरह पे तो अकाउंट बैन ही कर दिए, और इंस्टाग्राम पे भी कई बार इन्होंने प्रयास किया कि इसको बंद किया, हैक करने का प्रयास किया कि इसको बंद किया जाए। तो इस तरह से युवाओं में एक विद्रोह हो रहा है, जो मुझे लगता है इस विद्रोह को एक नया रूप देने की ज़रूरत है। हमें युवाओं को सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तक सीमित न रह के हमें सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है एक ऐसे आंदोलन की जो बदलाव की ओर। मैं मानता हूँ कि एक पेज बनाना बहुत सही चीज़ है, लेकिन पेज बनाने से बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, पेज पे पहली मांग कर ली गई है, मांग ये की गई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मुझे नहीं लगता बहुत सही है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, क्योंकि शिक्षा मंत्री कल को धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे और कोई दूसरा आ जाएगा तब भी, क्योंकि सिस्टम ही पूरा ख़राब है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो चेन सिस्टम कौन तय कर रहा है, किस मंत्री को किस पद पे बिठाना है, ये तय कौन कर रहा है। आप देखिए, आज आप शिक्षा मंत्री के पद की बात करें कि शिक्षा मंत्री पे इस्तीफा दो, कल को आप कहेंगे कि भाई हेल्थ मिनिस्टर ख़राब है और रेल मंत्री ख़राब है। कितने मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे आप? मैं जन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद जन जी हूँ। मुझे लगता है हमको एक बड़ी आवाज़ की ज़रूरत है। वो आवाज़ हमारी शांतिप्रिय आवाज़ होनी चाहिए, और हमको सड़कों पे उतरना चाहिए। इन नेताओं को इनकी औकात दिखानी चाहिए कि इनको कौन चुन के भेजता है और कौन रोड पे ला सकता है। तो मैं सभी, क्या रणनीति है? अब अभी पेज फॉलो करने की तादाद तो आप लोगों की बढ़ती जा रही है, आगे क्या सोचा है और क्या उम्मीद है उस पेज से? मुझे लगता है कि ये एक जो पेज बनाया है, अब हमें अगला कदम उठाना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज संगठन बनाना चाहिए, जो संगठन कहीं भी युवाओं के साथ, कहीं भी किसी के भी साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी भेदभाव हो रहा है, वो संगठन वहाँ पे आवाज़ उठाए। और उस संगठन का नाम एक ऐसा होना चाहिए, जाति, संप्रदाय, धर्म वगैरह अलग होना चाहिए, जो जेन्युइनली युवाओं कॉकरोच नाम कैसा है? नहीं, कॉकरोच अच्छी बात है, एक विद्रोह है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के CJY ने कहा है कि सूर्यकांत ने कहा है कॉकरोच, तो एक विद्रोह के रूप में है। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, उसको प्रोग्रेसिव रूप में युवाओं में एक विद्रोह जगा, और उन्होंने कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया भी वो गर्व से कह रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। कहना सही है। आप वीडियो बनाने लगे और कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच, और मैं कॉकरोच ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये चाहिए। अब स्वीकार करने लगे हैं, जो अपमान की तरह दिया गया था, आपने उसको स्वाभिमान बना लिया। बिल्कुल बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका, इनको खुद झांक के देखना चाहिए, इनके गिरहवान में कितना इनका मतलब बचा है, मतलब इनका जो साख बनी हुई थी। आप एक न्यायपालिका हैं, आप किसके लिए हैं? आप युवाओं के लिए, इस देश के हर तबके के लिए हैं। आप क्यों किसी की आलोचना कर रहे हैं? अब जिस तरह से न्यायपालिका का जो रूप बचा है, वो एकदम निष्पक्ष नहीं है, वो सीधा बच चुका है। वो सत्ता बचाने में लगा हुआ है, वो चुनाव आयोग को बचाने में लगा हुआ है, वो हर तरह सरकार के समर्थन में। और यहाँ तक कि CJY का जो सिलेक्शन का CJI तैनात किया जाता है, CJI जो सिलेक्ट किया जाता है, उसका भी क्राइटेरिया वो पूरा गवर्नमेंट सपोर्टेड है। गवर्नमेंट ही बनाती है कि किस तरह से CJY को बनाया जाए। तो न्यायपालिका पे मुझे लगता है युवाओं को
भरोसा उठना चाहिए और युवाओं का भरोसा उठना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं बची है। और न्यायपालिका पे भी सवाल है और जिनजी जनरेशन का आक्रोश इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है, अनुज जी, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कैसे देख रहे हैं जिनजी जनरेशन की एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी? जनता पार्टी कॉकरोच को एक आक्रोश है युवा में जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और उनको ये कह दिया था कि न्यायपालिका के द्वारा कि आप कॉकरोच हो। अब सवाल ये कॉकरोच क्या करने वाले हैं? अब कॉकरोच क्या करने वाले, कॉकरोच एक पार्टी बनाने से नहीं होता, उनको एक आगे आना चाहिए सुधार के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सत्ता से, ये नहीं है कि सत्ता से लड़ाई, सत्ता से इस बात की लड़ाई उनकी गलत पॉलिसियों को लेकर, वो अपनी पॉलिसियों में सुधार कर रहे हैं। ये क्या कुछ उम्मीद है अब आपको? जिनजी जनरेशन की क्या उम्मीदें हैं सरकार से या फिर उस पार्टी से? जैन जी को पार्टियों से विद्रोह ये है कि हमें अपना ना नेता पढ़ा लिखा चुनना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं चुनना चाहिए। आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, हमने सत्ता दे दी है अनपढ़ों को और हम बातें कर रहे हैं ज्ञान की, तो नहीं हो सकता ना। हमें जाना तो है क्या कहते हैं हिमालय पे, और हम हिंद महासागर की तरफ मुँह खड़ा करके हो जाते हैं। जाहिर बात है, ये जिनजी जनरेशन है जिससे हम सीधे बातचीत कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कॉकरोच जनता पार्टी पर इन तमाम छात्रों की प्रतिक्रिया है और मुख्यतः आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।